एपिसोड के स्टार्ट में योंग उस बिल्डिंग के सर्वर को हैक करके अपनी और जिनी की फुटेज डिलीट करती है और दूसरी तरफ जिनी लैंप में बैठा साइको के अबाउट इन्फो देखकर और डर जाता है। अगली सुबह ये छुप छुप कर जा रहा होता है तो योंग देखते ही कहने लगती है कि चलो किस करें, तो जिनी काम का बोलकर भाग जाता है। ये वहाँ भी जाती है और यही जिद करती है। सारा दिन योंग इसका ऐसे ही पीछा कर रही थी। अब रात में पीछा छुड़वाने के लिए जिनी कहता है कि किस करने के भी असूल होते हैं। पहले तो मौसम देखा जाता है, बारिश का होना तो लाजमी है और दूसरा कोई ड्रिंक भी चाहिए। ये सुनकर योंग वहाँ से चली जाती है। यहाँ बैंक में जॉब करने वाली लड़की कंप्यूटर पर योंग के अकाउंट की डिटेल्स देख रही थी। योंग का बैलेंस और बढ़ गया था, जिसे देखकर लड़की काफी हैरान और जेलस हो रही थी कि आखिर ये करती क्या है जो इसके पास इतना पैसा आ रहा है। नेक्स्ट डे योंग बैंक आती है तो वही लड़की कॉफी देने आ जाती है। इसका नाम गू है। ये योंग को देखकर फिर से जेलस हो रही थी। और दूसरी तरफ गांव के करीब एक नई फैमिली अपने घर में शिफ्ट होती है। उनके साथ उनका एक बेटा भी था। उसके गले में एक रिंग थी जो ग्लो कर रही थी। अब जिनी बहुत परेशान हो रहा होता है, जिस पर सईद उसे बताता है कि साइको लोगों को खुद से बहुत प्यार होता है। जिनी सोचता है कि उसने किस की ही क्यों, तो सईद कहता है कि आपने सही किया, अब उसे ऐसे ही रखिएगा। जिनी फौरन रोमांटिक होते हुए कहता है कि मैंने 1000 साल के बाद किस की है। ये सुनते ही सईद कहता है कि आपने ब्रश किया था या नहीं, आपके मुंह में से तो बहुत स्मेल आती है। जिनी अपने दांतों की सफाई के लिए मिंजी के पास पहुंच जाता है। मिंजी अच्छे से दांत साफ कर देती है, लेकिन आखिर में जिनी के पास पैसे नहीं होते। तभी नर्स बताती है कि ये योंग का फ्रेंड है। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर मिंजी इसे योंग के पास ले आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे नाम पर उधार में दांत साफ करवाए हैं इसने, देखना कहीं तुमसे धोखा करके ये तुम्हें लूट ना ले। इतना कहकर मिंजी चली गई और योंग गुस्से से इसकी अच्छी खासी पिटाई कर देती है। अब ये गाड़ी में बैठा खुद से ही बातें कर रहा था। ये योंग रिमोट से गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर देती है और इतने में पुलिस वाला आ जाता है। इसे ड्रिंक करता देखकर वो इसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर सईद आकर इसे पुलिस स्टेशन से छुड़वाता है। इसके बाद जिनी ग्रैंडमा से मिलता है जो फेस्टिवल में आई हुई थी। ये उनसे बातें करता जा रहा था। ग्रैंडमा इसे एक टॉय दिखाती हैं। जिनी खुशी खुशी देख रहा था और फिर ग्रैंडमा इससे जान छुड़वाकर भाग जाती हैं। जिनी वापस जाने लगता है तो एक आदमी इसकी पॉकेट से योंग की दी हुई पिन चुरा लेता है। जिनी को जैसे ही पता चलता है तो वो लेने आ जाता है। गुंडे मिलकर इसे मारते हैं, लेकिन जिनी को कुछ नहीं होता। वो मैजिक से सबके हाथ में फ्लावर्स दे देता है और फिर रात में जिनी अपने मैजिक से फायरवर्क्स करवाता है जिसमें योंग का नाम लिखा था। योंग भी अपने गैराज से देखती है तो घटिया कहती है। तभी जीजेल भी आ जाता है। वो इससे जिनी के बारे में बात करने आया था। योंग पूछती है कि तुम हो कौन। वो बताता है कि मैं एक एंजल हूँ। ये सुनते ही योंग कहती है कि तुम जब भी किसी को खाना खिलाते हो तो वो मर क्यों जाता है, जिस पर वो बताता है कि मैं तो बस उन्हें सुकून देने के लिए खाना खिलाता हूँ जो पहले से ही मरने वाले होते हैं। फिर जीजेल सीधी पॉइंट की बात करता है कि जिनी ने अगर किसी इंसान के आगे सर झुका लिया तो मैं उसी वक्त उसे मार दूंगा और इस काम के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। योंग कहती है कि मैं उस जिनी की मालिक हूँ, या तो तुम अपनी मर्जी मुझ पर चलाना चाहते हो या मैं उसके बहकावे में आ चुकी हूँ। ये बात सुनकर जिजेल को यकीन हो जाता है कि ये लड़की साइको है, ये झूठ नहीं बोलेगी। नेक्स्ट सीन में मिंजी जिनी के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो इसे बताती है कि योंग दूसरे साइको की तरह नहीं है। ये दूसरों की तरह अपनी खुशी के लिए अपनी हदें पार नहीं करती, बल्कि दूसरों की खुशी में खुश रहती है। दोनों बातें करके काफी हंस रहे थे। तभी इन्हें योंग देख लेती है और उसे फिर से वही ड्रीम याद आता है। वो बगैर कुछ बोले ड्रंक मिंजी को अपने साथ लेकर जाने लगती है। मिंजी ने बिल नहीं चुकाया था, इसलिए योंग ने जानबूझकर इसे रेस्टोरेंट में ही छोड़ दिया। जिनी फ्री होकर योंग के पीछे आता है और इसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं और जिजेल अलग हैं और हमें बहुत लंबा अरसा जंग चली थी। योंग जंग की वजह पूछती है तो वो बताता है कि एंजल रोशनी से बने हैं, लेकिन जिनी आग से बनते हैं। जिनी को टाइम के साथ साथ खुद पर बहुत घमंड होने लगा था और वो खुद को गॉड से बेहतर समझने लगे थे। इसलिए गॉड ने एंजल्स से कहा कि जिनी को मार दो और फिर कई सौ साल ये जंग चलती रही। जिजेल उन्हीं एंजल्स का लीडर है जिससे बस कुछ ही जिनी बच पाए। मैं मेरे बचे भाइयों से कभी नहीं मिल पाया। ये उससे बाकी जिनिस का पता पूछती है तो ये बताता है कि वो भी किसी अंगूठी सुराही या किसी चिराग में कैद होंगे। फिर हमें एक और जिनी दिखाया जाता है जो कि लोगों को ड्रीम दिखाता था। उसके पाँव में तिलस्मी धागा बंधा हुआ था जिसकी वजह से वो कैद में था। दूसरा जिनी फूलों और खूबसूरती की हिफाजत करता था
और तीसरा तो बारिश करवाता था। बारिश का सुनते ही योंग रुक जाती है और जिनी से कहती है कि उसे हम ढूंढ सकते हैं, जो सुनकर जिनी एक्सक्यूज बनाकर भाग जाता है। अगले दिन मॉल में कैंग एक लड़की से पूछती है कि उस स्टोर पर कोई मौजूद क्यों नहीं। तभी लड़की भी वॉशरूम से वापस आती है और कैंग से कहती है कि मैं वॉशरूम गई थी। कैंग ताकत मिलते ही करप्ट हो चुकी थी, इसलिए वो अक्कड़ दिखाते हुए उस लड़की को काफी डांट देती है। अब दूसरी लड़की से बर्दाश्त नहीं होता तो वो इसे कहती है कि एक तो तुम मैनेजर बनने के लायक ही नहीं हो, पता नहीं बन कैसे गई, और अब हमें अक्कड़ दिखाती हो। इनकी बातें सुनकर कैंग सैड हो जाती है, स्टोर रूम में आकर रोने लगती है। तभी जिनी आ जाता है। ये फौरन दूसरी ख्वाहिश करती है कि मुझे 20 साल पहले ही मैनेजर बनना है। एक्चुअली उसका लालच बढ़ रहा था। जिनी उसे 20 साल वक्त में पीछे ले आता है और यहाँ से मैनेजर का सफर शुरू होता है। दूसरी तरफ हमें गांव में आई न्यू फैमिली का घर दिखा जाता है। बच्चा लंगड़ाता हुआ घर आता है और मोम पूछती है कि डैड कहाँ है, तो वो बताता है कि वो किसी काम से गए हैं। उस लड़के का नाम खालिद है और उसने जिनी के भाई कू को कैद कर रखा था। दूसरी तरफ योंग खालिद के डैड से मिलती है। ये उसका एक्स रह चुका था। वो इसे बताता है कि मैंने नजदीक ही घर लिया है और यहाँ जिनी वक्त में 20 साल पीछे आकर योंग के घर आता है। एक छोटी सी लड़की जो कि योंग का बचपन था, वो घर के बाहर खेल रही थी। जिनी उससे मिलता है तो प्रेजेंट में वही मोमेंट्स मेमोरी बनकर योंग को याद आने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सई जिनी को सब बताता है और यहाँ भी जिनी बचपन की योंग से मार खा कर आया था और फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ योंग रेन कोट पहनकर बहुत खतरनाक दिख रही थी और वो जिनी को जगह जगह तलाश करती फिर रही थी। जब वो इसे नहीं मिलता तो ये गुस्सा करने लगती है। तभी बारिश भी रुक जाती है। इसे और भी गुस्सा आ जाता है। फिर ये रास्ते में जिनी से मिलती है और डांटती है कि मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही थी, और फिर ये उसे मारने लगती है। तो एक डॉग योंग पर भौंकने लग जाता है। जिनी कहता है कि पता नहीं यहाँ के सारे कुत्ते तुम्हें देखकर भौंकने क्यों लग जाते हैं, जिससे योंग नाराज होकर चली जाती है। अगले दिन शहर में न्यू कैरेक्टर आता है जो कि काफी हैंडसम और कूल लग रहा था। लड़कियां उसे देखते ही लट्टू होने लगी थी, लेकिन अचानक से वो पूल सूंघने लग जाता है और एक डॉग की तरह बिहेव कर रहा था। लड़कियां देखकर शॉक हो जाती हैं। एक्चुअली वो वही डॉग था। कल रात जिनी ने उसकी विश पूरी कर दी और उसे एक लड़का बना दिया। दूसरी तरफ योंग को ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो इसे पूछती है कि अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगी। एक्चुअली ग्रैंडमा ने योंग की बुक पढ़ ली थी। अब योंग जिनी से बात करती है कि मुझे अपना स्टफ ग्रैंडमा से छुपाना है और डिसाइड करते हैं कि वो अपना स्टफ जिनी के चिराग में रखेगी। जिनी इसे अपना चिराग अंदर से दिखाता है जो एक वीरान खंडर की तरह था। जिनी पूछता है कि तुम्हें तो इंसानों की परवाह ही नहीं, तो फिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। वो कहती है कि मैं दुनिया के लिए एक पत्थर की तरह हूँ और ये पत्थर मैं हटाना चाहती हूँ, लेकिन ग्रैंडमा के लिए खामोश थी। बस तुम इस चीजेल से हार मत मानना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिनी सुनकर काफी शौक हो जाता है। अब ये जिनी से कहती है कि सारा सामान यहाँ लाओ। जिनी एक एक चीज को चिराग में लाता है। ये दोनों मिलकर चिराग में सारे सामान को सेट कर देते हैं। अब सारा काम होने के बाद योंग कहती है कि मिस कैंग मॉल में ही क्यों अटकी है, वो और भी तो बहुत कुछ मांग सकती थी। जिनी कहता है कि इंसान खुदगर्ज होते हैं, इसीलिए तो मुझे इनसे नफरत है। योंग गुस्से से एक चीज पकड़ती है और कहती है कि हम इंसानों को भी तुमसे कोई खास लगाव नहीं। अब ये उसे मारने के लिए भागती है तो जिनी आगे भागने लग जाता है। तभी ग्रैंडमा को चिराग से आवाजें सुनाई देती हैं। ग्रैंडमा देखती है तो उनकी दोस्त बाहर से आवाज दे रही थी, जिस पर ग्रैंडमा चिराग को ऐसे ही फेंक देती हैं, जिसके गिरने से चिराग के अंदर उथल पुथल मच जाती है। जिनी योंग को चोट लगने से बचाता है और उसी वक्त दोनों क्लोज आ जाते हैं। दोनों की नजरें मिलती हैं और एक अच्छा सा सीन बन जाता है। फिर दोनों बाहर निकलते हैं तो ग्रैंडमा रो रही थी। योंग पूछती है तो पता चलता है कि उनका नेबर मर गया है। ग्रैंडमा को रोता देखकर योंग कुछ सोचने लग गई थी। फिर ये फ्यूनरल पर जाते हैं। ग्रैंडमा अभी भी सैड ही थी। सरपंच उन्हें चुप करवाता है तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे तो मेरी योंग की फिक्र होती रहती है। ये सुनकर योंग को भी ग्रैंडमा की पेन फील होती है, इसलिए अब वो अपनी दूसरी विश मांगती है कि ग्रैंडमा को जवान बना दो, वो मेरी उम्र की होनी चाहिए। योंग की दूसरी ख्वाहिश भी इंसानों के लिए ही थी। और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।